राजू कहते हैं सर हम ट्वेल्थ पास कर आए हैं, क्या पढ़ाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए। देखो भाई राजू, आज ही मैंने ट्वेल्थ पास के ऊपर में एक वीडियो बनाई बच्चों के ऊपर में, क्योंकि आज सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है। ठीक है ना। तो वीडियो में हमने एक ही बात कही कि यार आज के दिन है ना, लोग डिसाइड करते हैं चलो इतने परसेंट आ गया तो हम है ना मेडिकल करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यार है ना, मतलब जैसे मेरे दोस्त था एक, मतलब उसका जो है नाम नहीं लूँगा मैं अभी। ठीक है। तो वो बहुत बढ़िया पढ़ाई करने में मेरे भाई। ठीक है ना। तो क्लास में उसके काफ़ी अच्छे नंबर आए। जिस दिन हमारा मेरे भाई ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, तो बाकी बच्चों ने क्या किया कि वहीं कोर्स को फॉलो किया जो उस लड़के ने मेरे भाई जो है ऑप्ट किया था। ठीक है। उसने डिसाइड कर लिया कि हम जो है पर्टिकुलरली बीटेक करेंगे, तो लगभग उसके इन्फ्लुएंस में आके 10 बच्चों ने जो है वो बीटेक करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़का कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम भी हो जाएंगे। जिस कॉलेज में उसने एडमिशन लिया उसमें लोगों ने डोनेशन दे दे के एडमिशन लिया मेरे भाई। ट्वेल्थ की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों, क्योंकि वो लड़का मेरे भाई कर रहा है। अब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में उसके तो मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उसका पैशन था, उसको इंजीनियरिंग करना था, उसको मैकेनिकल इंजीनियर बनना था, और बाकी लोगों की मजबूरी थी। तो मेरे भाई पहले सेमेस्टर में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में फेल। ठीक है। उनसे पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा, सभी चीज़ें उनको टफ लग रही हैं, उनके पल्ले पड़ ही नहीं रहा है। ठीक है। और वहीं जो बाकी बच्चे थे नॉर्मल ग्रेजुएशन कहीं से कर रहे थे, अपने गवर्नमेंट एग्जाम में लग गए। आज मेरे भाई 5 साल हो गए, और तब मतलब पूरे पूरे 3 साल जो हैं उनकी पूरी कहानी ठप हो गई। फाइनली उनको बीटेक छोड़ना पड़ा और ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ी, और उसके बाद उनको 2 साल और लगे, तब जा करके जो है उन्होंने बढ़िया तरीके से तैयारी की और उनकी जॉब निकली है। तो मैंने यही बात हमेशा उनके लाइफ में भी जो देखा वो यही देखा कि इंसान जो होता है ना, उसको अपने डिसीजंस बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। जैसे मुझे टीचिंग करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे से 4-4 घंटे पढ़वा लीजिए, आप मेरे से पूरे दिन पढ़वा लीजिए, हम नहीं थकेंगे। ठीक है। क्योंकि मेरा पैशन है। कहते हैं ना कि विराट कोहली को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो वो कितने भी मैचेस खेल ले वो थकेगा नहीं बंदा। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि आगे पढ़ा दो, हमको बोलो जाके क्रिकेट खेलो, तो क्या होगा, शुरू के कुछ घंटे उमंग बहुत आता है, कुछ नया काम करने को मिला, लेकिन उसके बाद में वो चीज़ बोरियत लगने लगती है। तो मुझे भी यही लगता है कि आप में से हमेशा मैं सजेशन देता हूँ आप सभी लोगों को कि आप चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, हमेशा उस चीज़ को पिकअप किया करिए, उस चीज़ को मेरे भाई हमेशा लाइफ में चूज़ करिए, उसको एज अ करियर चूज़ करिए जिसमें आपका मतलब मन लगे। ठीक है ना। जिसमें आपके अंदर से आवाज़ आई यार ये मुझे करना है। जैसे अगर आपको विदेश घूमना है, ठीक है, तो आप ऐसे पोस्ट की तैयारी करो जो आपको फ़ौरन ले जाए। पता चले कि यहाँ पर सपना इधर है और भाग इधर रहे हैं, और फिर सोचेंगे अरे बाद में कामयाब होकर दोनों को मिला लेंगे। इसे थोड़ी होता है, पॉसिबल ही नहीं है। तुम नॉर्थ पोल साउथ पोल मिला लोगे, नहीं है संभव। ठीक है। तो ये ध्यान रखो यहाँ पे। और बाद में क्या होता है ना यार कि बनना है, मानो एक्टर बनना है, और यहाँ पे हम जो है लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, और सोचिए एक बार नौकरी ले लेंगे, सेटल हो जाएंगे, तो उसके बाद में जो है आराम से एक्टर तो बन ही जाएंगे। नहीं बन पाओगे भाई, नहीं बन पाओगे, मैं ये बात बता रहा हूँ। रीज़न है फिर, या तो तुम नौकरी कर पाओगे या तुम अपना एक्टिंग का पैशन फॉलो कर पाओगे। क्योंकि सारा टाइम सुबह 9 से 5 तुम ड्यूटी जाओगे तो तुम्हें एक्टिंग के लिए थिएटर जाना है, थिएटर जाना है तो तुम कैसे ड्रामा की प्रैक्टिस कर पाओगे, कैसे रिहर्सल कर पाओगे, नहीं कर सकते। तो जो भी पैशन है उसी को फॉलो करो, क्योंकि उसमें थकोगे नहीं, मज़ा बहुत आएगा। मजबूरी में कोई चीज़ मत ऑप्ट करो। सरकारी नौकरी अगर लोगों की मजबूरी बन जाए ना, और मजबूरी में अगर वो काम करे, यकीन मानो 3 साल में भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। थोड़ा अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, खुद को ऑफिसर की तरह ट्रीट करो। सुबह जब उठते हो तो यहाँ पर कि अरे ठीक है हमारे अंदर क्या कमी है, ऑफिसर क्वालिटी है भाई। शुरू में जैसे एक बार वो फैलते हैं ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन, बड़े अंग्रेजी वालों के चोचले होते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में मम्मी पापा ने नाम लिखा दिया, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था मेरे स्कूल में। और फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था ना, तो भैया आप ठीक है, अपन यार मिडिल क्लास वाले लोग, हमारे पास में उतने पैसे नहीं थे। बाकी जो बच्चे आ रहे हैं एकदम तैयार व्यार होके आ रहे हैं, कोई कृष्ण जी बने हुए हैं, कन्हैया जी बने हुए हैं, तो बांसुरी लेके आए हैं, और वो एकदम जो है वैसा ड्रेस पहन के आए हैं। कोई मेरे भाई इंस्पेक्टर बना है तो वो उस तरह का वर्दी सिलवा के लेके आए। यार हमें 2 रुपये मिलते थे, बताओ यार, 2 रुपये, 5 रुपये। कोई दिन अगर स्कूल में जैसे 15 अगस्त हो गया, 5 रुपये मम्मी हाथ में दे देगी। अब भैया फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, कहाँ से कपड़ा लेके आएंगे बताओ। 100-150 रुपये का तो कपड़ा आएगा, और 200 रुपये में तो मैडम का हमारा फीस था जो हमारी ट्यूशन पढ़ाने आती थी, होम ट्यूशन। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हमारे पास कुछ नहीं था, तो जो दिवाली में हमें मिला हुआ था ना, जो दिवाली में पापा सिलवाए थे एक फुल पैंट और शर्ट, वहीं पहन के गए। हाँ, जज्बे के साथ वहाँ बोले कि ठीक है, मैं जो है मेरा नाम आदित्य रंजन है और मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, और ये रेड वेड करके ये सारी बातें। नहीं मिला अवार्ड, क्योंकि फैंसी ड्रेस कंपटीशन का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि आपका ड्रेस फैंसी होना चाहिए। जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक सीबीआई इंस्पेक्टर या जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, आप उस वर्दी में रहें, उस यूनिफॉर्म में रहें।
ठीक है, तो इसी वजह से नहीं मिला। तो मैंने ज़िंदगी में बात सीखी कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, अवार्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मेरा विजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे अगर जाना था पुलिस लाइन में, मुझे सर्विसमैन बनना था, तो मुझे बनना था। ठीक है, और उसी फील्ड में हम गए भी, हमने सीजल की तैयारी की हमने बढ़िया तरीके से, और सीजल की तैयारी के साथ साथ हमने अपने टीचिंग की लाइन को भी कंटिन्यू रखा। हम आज से थोड़ी यार पढ़ा रहे हैं, जब हम 10वीं क्लास में थे हम तब से होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जब रांची में थे तब हमने होम ट्यूशन पढ़ाया, जब 12th में उत्तम नगर में आए तो उत्तम नगर में, जब आने के बाद में दिल्ली में, तो 12th से लेकर के 3 साल ग्रेजुएशन हमने तब ट्यूशन पढ़ाया। तो मेरे 2 भाग चल रहे थे, एक खुद की तैयारी और मेरे भाई दूसरा मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। ये मेरा पैशन था और ये मेरी मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी कितने दिन तक कंटिन्यू कर पाए, इंस्पेक्टर बनना कितने दिन तक हो पाया। इंस्पेक्टर बने, थोड़ा सर्व किए, लेकिन जब इस फील्ड के ऊपर में भागे तो यहाँ पर इससे ज़्यादा मेरी मेहनत होने लगी। यहाँ जहाँ हम यहाँ 6 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी है, यहाँ इंसान 16 घंटे भी नहीं थक रहा है। हर दिन के जो बच्चों के कमेंट हैं, जो प्यार है, अप्रिसिएशन है, अफेक्शंस है, वो धीरे 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 मुझे ऊपर और बढ़ा रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर में ग्रोथ की संभावना बहुत ज़्यादा, प्यार की संभावना बहुत ज़्यादा, खुशियों की संभावना बहुत ज़्यादा। तो हमने इसको चूज़ किया एट ए टाइम पर। ठीक है, लेकिन मेरे जो फील्ड है, जो मेरा टीचिंग था, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट था किसकी वजह से, मेरे भाई, मेरे सिलेक्शन की वजह से। मैं आज आप लोगों को ही ये बात बोल दूं, अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता तो शायद बहुत कम बच्चों का अप्रिसिएशन रहता। आज के समय लोग सोचते हैं अरे हम बढ़िया पढ़ लेंगे, बढ़िया नॉलेज हो जाएगा, टीचर बन जाएंगे। मेरे भाई, आज की वास्तविकता तुम जान लो, हर बच्चा एक सेलेक्टेड बंदे से पढ़ना चाहता है, ये फैक्ट है। उसके मन में ये डाउट रहता है, जब इनका खुद ही सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या करवाएंगे। ये काम यूपीएससी में भी है, यही काम एसएससी में भी है, ये काम नीट जेईई हर जगह पर है। टीचर सेलेक्टेड है तो बड़ी इज्जत मिलती है, नहीं है तो उसको लोग अलग ही नज़रों से देखते हैं, तुम्हारा नहीं हुआ तो हमारा क्या कराओगे। तो हमारे केस में तो रिलेशंस थे सर, हमें यहाँ पर पहले अपने आप को साबित किया, हर पेपर में 50-50-50 ला करके। ठीक है, अपने आप को साबित किया मेरे भाई, मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करके, गवर्नमेंट के बड़े बड़े एग्जाम्स को हमने तोड़ा, एक बार नहीं, 2-2 बार, 3-3 बार। एक नौकरी ली, एक पोस्ट पर गए, ड्यूटी की। ठीक है, तब हम यहाँ पर उस फील्ड में आए। लेकिन आप लोग जो डिसाइड करते हो, काफ़ी सारे बच्चे सुबह से गए हैं लाइब्रेरी में, शाम तक बैठे हुए हैं कि नहीं गुरुजी कांस्टेबल की तैयारी करनी है, और कांस्टेबल निकल जाए कुछ ना गुरुजी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, और वो मिल जाए, पता चले तुमको जो है सब इंस्पेक्टर तुम लग गए यहाँ पे और अलग जगह पोस्टिंग मिल गई, फिर तुम बोलो ना गुरुजी सीजल की करनी है, और सीजल निकल जाएगा, चेन्नई भेजेगा, बोलोगे अरे ना सब इंस्पेक्टर ज़्यादा बढ़िया था, फिर वापस आते हैं। ये ज़िंदगी इतना परप्लेक्स क्यों कर रहे हो कि बार में डिसाइड करो करना क्या है। रेलवे लेना है तो रेलवे में जाओ, एनटीपीसी में जाना है, स्टेशन मास्टर बनना है तो वो जाओ, मजबूरी क्यों बनाते हो। क्योंकि जिस काम को शुरू में ठान लोगे ना तो आए दिन मेहनत उसी दिशा में करते चले जाओगे। लेकिन अगर तुमने शुरू में नहीं ठाना और तुम मेरे भाई अपने आप के साथ में थोड़ा गद्दारी कर रहे हो तो मज़ा भी नहीं आएगा भाई तुम्हारे काम में। ऐसा लगेगा चीज़ें जो तुम पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर जा रही हैं, जीएस के फैक्ट में तुमको मज़ा नहीं आएगा, वोकैबुलरी आज भाई याद करोगे कल भूल जाओगे। क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना। अब छोटी छोटी चीज़ें यार फोकस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो मैं आपको सीधी बात बोलूँगा कि स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके चैंपियन 6.0 बैच में, जिसकी फ़ीस हमारी 999 है। अब आपके मन में होगा कि सर ये बैच स्टार्ट कब होगा, तो देखिए सभी टीचर्स का जो बैच है वो मेरे भाई आपका 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा आपका 25 तारीख से स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे अभी 3-4 क्लासेस बाकी हैं हमारे पिछले बैच में जिसे मुझे पूरा करना है। और पूरे भारत में किसी भी बच्चे से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी यूट्यूब पर, किसी भी टेलीग्राम पर आप हमारा मैथ स्पेशल का फीडबैक लेकर के पूछना, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा यार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मज़ा नहीं आया। गारंटी कहता हूँ, किसी ने 2 लेक्चर भी देखे होंगे ना, सीधा आपको ये बात बोलेगा भाई पढ़ लो वहाँ पर, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये मेरा दावा है और मैं आपसे ये बात बोलता हूँ। तो बस इसी दावे के साथ में मैं आपको एक बात कहूँगा कि अगर आप 0 लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, आप आइए चैंपियंस बैच में हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया तरीके से तैयारी करिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरे भाई सारी सुविधाएं हमने यहाँ पर कर रखी है, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। और इसके जो स्टेप्स है वो यहाँ पर क्या है, तो आप आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर डाउनलोड करके और यहाँ पर विजिट करके आप इस तरीके से जो है बैच को ले सकते हैं, ठीक है। बैच में जब आप जाओगे और जब आप बैच पर क्लिक करोगे तो लिंक आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, और आप उस लिंक को फेक मत मानना, आप उसी लिंक से क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा ऑथेंटिफिकेशन की ज़रूरत है तो आप हमारा जो वेबसाइट है ना मेरे भाई, उस वेबसाइट से आप यहाँ पर जा सकते हो,